हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंडलिस्टिक पैटर्न को डिस्कस करेंगे जो है हैमर और हैंगिंग मैन। सबसे पहले मैं बता दूं ये मेरे सेकंड बुक जो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है वो है जापानीज कैंडलिस्टिक बाय स्टीव निसन। आप स्टीव निसन को अगर सर्च करोगे गूगल पर तो एक पेज मिलेगा आपको जिसमें आपको पता चलेगा स्टीव निसन जो है वो वन ऑफ द पायनियर्स हैं जिन्होंने कैंडलिस्टिक को वेस्टर्न वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया था और टेक्निकल एनालिसिस के मास्टर माने जाते हैं। तो इन्हीं का एक बुक है जापानीज कैंडलिस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स जो कि सेकंड एडिशन मेरे पास है। उसमें इन्होंने काफ़ी कैंडलिस्टिक पैटर्न्स पे डिस्कशन डिटेल में किया है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में किया है जो कि बहुत ही ईजिली अंडरस्टूड है। तो उसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है हैमर और हैंगिंग मैन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हैमर और हैंगिंग मैन। तो सबसे पहले हैमर और हैंगिंग मैन आप देखोगे तो शेप दोनों का सेम है। शेप हैमर या हैंगिंग मैन दोनों का सेम है, तो फिर नाम डिफरेंट क्यों है? सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये भी रहता है कि हैमर और हैंगिंग मैन शेप सेम है तो नाम अलग अलग क्यों है? बिकॉज दोनों का इंटरप्रिटेशन, दोनों का सिग्निफिकेंस अलग अलग है। आइए समझते हैं। अगर मान लो ये बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, तो ओपन यहाँ हुआ होगा, सेलर्स ने प्राइस को यहाँ तक लाया लो में और फिर ये क्लोज यहाँ हुआ और हाई भी यही हो गया, तो इसे हम कहते हैं हैमर। ये एक हैमर के शेप का लग रहा है। बेसिकली हैंगिंग मैन भी सेम शेप का होता है। मान लो अगर ये रेड कैंडल है तो ओपन यहाँ हुआ होगा, लो यहाँ तक गया होगा और फिर बायर्स आके इस क्लोज यहाँ किए होंगे। तो जैसा हम देख रहे हैं कि इनिशियल पार्ट में जो सेलर्स प्राइस को काफ़ी डाउनवर्ड्स लाने में सक्सेसफुल रहे हैं, बट लेटर पार्ट में बायर्स ने आके एक हायर क्लोज दिया है। तो जो हैमर और हैंगिंग मैन का सिग्निफिकेंस है वो एक बुलिश सिग्निफिकेंस है। मतलब बायर्स ने आके वहाँ पे सेलर्स को ओवर पावर किया है और जो सेलर्स ने प्राइस नीचे तक ले आए थे उसको एक तरह से निगेट किया है। इसीलिए इस हैमर और हैंगिंग मैन जो आप कह रहे हो उसमें एक लार्जर विक होता है जो कि नीचे होता है। ये विक, इसे हम कहते हैं विक और इसे कहते हैं बॉडी। तो हैमर और हैंगिंग मैन जैसा कि कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया बुक में, अगर एक परफेक्ट हैमर और हैंगिंग मैन माने तो सबसे पहले उसका अपर विक नेग्लिजिबल नहीं होना चाहिए तो पिक्चर परफेक्ट बनेगा। अगर थोड़ा सा छोटा विक भी है तो चलेगा, बिकॉज रियल लाइफ कंडीशन में जो पिक्चर परफेक्ट और बुक में जो परफेक्ट पैटर्न है वो आपको मार्केट में दिखता नहीं है। नेक्स्ट इशू जो बुक में डिस्कस किया गया है कि अगर मान लो कुछ ऐसा पैटर्न है तो इसे हम हैमर नहीं करेंगे। विक का जो साइज है एटलीस्ट टू टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए बॉडी के साइज से। 3 टाइम्स ऑफ, जितना लंबा विक होगा बॉडी से उतना ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस होगा। उसका मीनिंग जितना ही लंबा ज़्यादा विक है उतने बायर्स ने आके वापस प्राइस को पुश किया है, तो उतना बायर्स यहाँ पे मौजूद हैं और ये स्ट्रॉन्ग लेवल माना जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा हैमर में क्या, हैमर में है बॉडी और विक का साइज जो है एटलीस्ट 2 टाइम्स होना चाहिए बॉडी साइज के। कलर जो है मैटर नहीं करता है, वेदर ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, मीनिंग तो बुलिश है बिकॉज बायर्स ने आके सेलर्स को ओवर पावर किया और एक लोअर लेवल से प्राइस को हायर अप ले जाके क्लोज किया। तो अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं कि हैमर और हैंगिंग मैन नेम डिफरेंट क्यों है। बिकॉज जब ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में आता है तो इसे हैमर कहते हैं और अगर ये पैटर्न अप ट्रेंड में आता है तो इसे हैंगिंग मैन कहते हैं। आप देखोगे डाउन ट्रेंड में आता है तो ये हैमर की तरह, नीचे से आप पकड़ोगे ये हैमर की तरह है। इसे कहते हैं कि जैसे कि आप देखोगे बुक में एक लाइन लिखा है, ट्राइंग टू गॉज द बॉटम बाय फीलिंग इट्स वाटर। मतलब ये कि जैसा आप कहीं भी वाटर लॉगिंग रहता है तो आप एक स्टिक ले जाते हो उसकी गहराई को नापने के लिए, इसी तरह जो एक हैमर है वो सेलर्स के और बायर्स के इंटरेस्ट को दिखाता है कि यहाँ पे इतने दूर सेलर ले आया, यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट आ गया। तो बाइंग का जो डेप्थ था, एक किस डेप्थ पे बाइंग आ रहा है वो एक सिग्निफाई करता है, इसीलिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो जाता है ये। हैंगिंग मैन में देखेंगे, हैंगिंग मैन एक अप रैली के बाद आता है, एक्सटेंडेड अप रैली के बाद आता है। तो ऑल्दो ये एक बुलिश पैटर्न है, मगर अगर ये लेवल टूट जाता है अप ट्रेंड में थोड़ा करेक्शन में तो करेक्शन काफ़ी लार्ज हो जाएगा। बिकॉज आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक बाइंग हुई है, जैसे ही ये लेवल टूटता है या प्राइस नीचे आने लगता है हर लेवल पे बायर्स जो है वो ट्रैप होते जाते हैं और अगर ये लेवल टूट के अच्छा क्लोजिंग दे देता है तो एक डाउनवर्ड रैली आ जाती है। तो ये आई होप क्लियर हो गया हैमर और हैंगिंग मैन का सिग्निफिकेंस। हैमर जो है डाउन ट्रेंड में आता है, ये बात इंपॉर्टेंट आप याद रख लेना। हैमर जो है वो डाउन ट्रेंड में आता है, हैंगिंग मैन जो है वो अप ट्रेंड में आता है। अभी हम चार्ट्स पे भी ढूंढने का ट्राई करेंगे दोनों को। दूसरा सिग्निफिकेंस ट्रेडिंग में कैसे यूज़ हो सकता है हैमर। मान लो एक बार सपोर्ट बना था इस तरह से हैमर,
उसके बाद प्राइस इधर उधर घूम के वापस इस लेवल पे आके यहाँ पे वापस एक हैमर बन रहा है या कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है जो कि इस सपोर्ट लेवल को कंफर्म कर रहा है, मतलब यहाँ पे हम लॉन्ग जा सकते हैं। ये एक तरह से हैमर जो है वो सपोर्ट को कंफर्म करता है। हैमर एक पोटेंशियल सपोर्ट तो होता ही होता है। फर्स्ट टाइम ये पोटेंशियल सपोर्ट था, सेकंड टाइम जो आया अगर यहाँ हैमर बन गया या बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन गया तो हैमर इज यूज टू कंफर्म अ सपोर्ट। अगर एक सपोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न था और हैमर बन जाता है सेकंड टाइम यहाँ पे, तो ये एक सपोर्ट को एक तरह से कंफर्म कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न था और वापस प्राइस घूम के वापस आ रहा है और यहाँ हैमर बन जा रहा है, तो इसका मतलब ये सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रहा है और यहाँ से प्राइस ज़्यादा चांसेस है कि हम जो है एक बुल मोमेंटम देखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें हाईलाइट करना है कि आप एंट्री कहाँ लोगे। देखो ट्रेडिंग करना है तो हमें कैंडल पैटर्न समझना है, कहाँ पे वो अपीयर करना है वो भी समझना है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीनिंग ये आप देखो, अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड में हैमर बन गया, डाउन ट्रेंड आ रहा है हैमर बन गया, ऐसे डाउन ट्रेंड आ रहा है यहाँ हैमर बन गया, अब देखो अगर आप यहाँ एंट्री लोगे तो फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट है, इतना आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे एंट्री यहाँ पे एक गुड एंट्री नहीं माना जाएगा, बिकॉज रिस्क आपका काफ़ी ज़्यादा है। तो हम ट्राई करेंगे कि रिटेस्ट हो, प्राइस कुछ नीचे आया तो इस लेवल का रिटेस्ट करे, एटलीस्ट 50% रिटेस्ट करे तो यहाँ एंट्री लेंगे। तो यहाँ से जब प्राइस ऊपर जाएगा तो हमें एक ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिलेगा और हमारा रिस्क भी कम रहेगा, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे ट्रेडिंग में। तो इस तरह से हैमर और हैंगिंग मैन हमने समझ लिया। अब हम ट्राई करते हैं कि चार्ट में ढूंढने का ट्राई करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है, चार्ट में देखते हैं कहाँ ये ढूंढना। मैं आपके साथ ट्राई करूँगा ढूंढना। यहाँ देखो, जैसे कि ये निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का देखो एक सपोर्ट लेवल पे, यहाँ आप देखोगे एक सपोर्ट लेवल पे ये एक हैमर है। कलर मैटर नहीं करता, मैं इसको जूम इन भी थोड़ा कर देता हूँ आपके लिए तो ईजी हो जाएगा देखना। ये देखो ये एक हैमर है। अभी हमने बोला था हैम विक जो है 2 टाइम्स एट, ये 2 टाइम से ज़्यादा लग रहा है, देख के ही पता चल रहा है 2 टाइम से ज़्यादा है। और ये जो लार्जर विक आप ये देखोगे ये हैमर नहीं, बट विक जो दिखा रहा है एक बाइंग प्रेशर दिखा रहा है। लॉन्गर द विक, जितना भी नीचे ज़्यादा लंबा विक होता है वो एक बाइंग प्रेशर दिखाता है। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे हैमर है, तो यहाँ पे एक बुलिश सिग्नल मिल गया। अब हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट करेंगे। यहाँ पे एंट्री ज़्यादा रिटेस्ट हुआ नहीं, बिकॉज हर टाइम रिटेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे एंट्री लेके हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये हमारा हैमर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसे हैंगिंग मैन नहीं कहेंगे, ये हैमर है। ठीक है, अब देखो दोबारा जब प्राइस इस लेवल पे आया तो क्या हुआ, दोबारा प्राइस इस लेवल पे आया, वापस से हैमर बन गया। एक अर्लियर सपोर्ट था, हमने बोला हैमर जो है सपोर्ट का, यहाँ पे भी हैमर था, यहाँ पे भी हैमर बन गया। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये नहीं, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो इसके बाद देखिए प्राइस थोड़ा करेक्शन देने के बाद यहाँ तक रिट्रेस करने के बाद एक रैली दिया है इसने। तो इस तरह से हम हैमर का सिग्निफिकेंस एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे जो है हम देख सकते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था इसीलिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हुआ। इस तरह से हम हैमर का सिग्निफिकेंस देख सकते हैं। और हम ढूंढने का ट्राई करेंगे हैमर। ये देखो ये भी एक हैमर है, ये जो है ये गैप में, गैप भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होता है। ये लेवल आप देखोगे ये भी एक हैमर ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बाइंग आई हो। यहाँ से देखो प्राइस कितना रैली किया है, एक सपोर्ट लेवल है ये। इसी तरह अब ये देखो ये हैंगिंग मैन, ऑल्दो देखो इसके ऊपर का भी विक आ गया है, बट एक्सटेंडेड अप रैली के बाद एक हैंगिंग मैन आता है, यहाँ 2-3 हैंगिंग मैन, अगर ये टूट जाता है तो थोड़ा सा इंट्राडे मूव्स के लिए हमें काफ़ी जो टारगेट्स हमें इंट्राडे मूव में लेने होते हैं वो ये हमें दे जाता है, क्योंकि ये 15 मिनट का चार्ट है। वैसे भी आप किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट स्टडी कर सकते हो, जहाँ जहाँ भी सपोर्ट लेवल है आप देखो वहाँ क्या बन रहा है। ये तो हमने देख लिया है, यहाँ पे भी हैमर नहीं कहेंगे इसे, ये देखो हैमर है सपोर्ट लेवल, उसके बाद प्राइस रैली किया। हैमर का सिग्निफिकेंस है डाउन ट्रेंड में हैमर बन गया, मतलब इतना लंबा हैमर बना है, बहुत बाइंग आया है, थोड़ा सा करेक्शन का वेट करते और हम एक बुल रैली पकड़ सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो जाता है हैमर का। इसी तरह हम HDFC बैंक का भी मैंने चार्ट खोल रखा है, इसमें भी अगर हम ट्राई करें ढूंढने का तो हैमर या हैंगिंग मैन मिल सकता है हमें। ये आप देखो ये एक तरह से हैंगिंग मैन अप रैली के बाद आ रहा है, अप रैली के बाद हैंगिंग मैन,
और ये अगर लेवल टूटा, जिस दिन भी टूटा ये मार्क करके रखना है, प्राइस नीचे आया। तो फ्रेंड्स, होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लें हैमर और हैंगिंग मैन का। हैमर जो है वो हमेशा डाउन ट्रेंड में आता है, हैंगिंग मैन जो है अप ट्रेंड में आता है। हैमर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम करता है, हैंगिंग मैन जो है वो अप ट्रेंड में आता है आफ्टर एक्सटेंडेड अप ट्रेंड। अगर वो लेवल टूट जाता है तो एक डाउनवर्ड रैली मिलती है। हैमर जो है सपोर्ट कंफर्मेशन के लिए काम आता है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें हाईलाइट ये करना है कि हैमर का जो विक का लेंथ है वो बॉडी के लेंथ से 2 टाइम्स है एटलीस्ट ज़्यादा हो। ये कॉन्सेप्ट जो बहुत ही सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बट जनरली मिस हो जाते हैं हमसे, ये इस स्टीव नेशन की बुक में दिए गए हैं। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।